नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। नक्सलवाद की लहूलुहान तस्वीर में अब एक नया मोड़ आ चुका है। वो शख्स जो जंगलों में भटकता रहता था, जो ना जाने हमारे कितने जवानों के शहादत की वजह बना था, अब उसका खात्मा हो चुका है। जी हां, उसका नाम है बसवा राजू, 1 करोड़ का इनामी, जिसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत आग में झोंक दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस ऑपरेशन ने नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी और कैसे केंद्र सरकार 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह का ये संकल्प अब सिद्धि के कगार पर है। हिंदुस्तान में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहा है उसे बख्श दिया जा रहा है, लेकिन जो हथियार उठाने का फैसला ले रहा है उसे मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। ये तस्वीरें मोदी सरकार में चलाए जा रहे हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान की सफलता की गवाही है। नक्सलवाद का खात्मा शायद इससे पहले कभी भी किसी भी सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं रहा है, लेकिन ये तस्वीरें, ये जश्न सुखद हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और केंद्र में नक्सल मोर्चे पर सरकार कड़क है और इस प्रयास के लिए साधुवाद का कोई पात्र है तो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। समाप्त। नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे। दफना। ये वादा देश के उस शख्सियत ने किया है जिसने कभी धारा 370 हटाने का वादा किया था और उस वादे पर खरा उतरकर गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 समाप्त भी कर दिया। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के वादे पर यकीन होना लाजमी है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कुर्रे गुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने के बाद से ही नक्सलियों के हौसले पस्त हैं। उनका कोई लीडर नहीं बचा है। 11 मई को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट खत्म हुआ था और ऑपरेशन खत्म होने के महज 10 दिनों में ही 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बुधवार को ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों से जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें सफलता हासिल करते हुए जवानों ने 26 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में बुधवार को नक्सलियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई। अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चल रहे नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 26 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें से 20 के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के कमांडो मेहुल सोलंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए। कोबरा बटालियन का एक और डीआरजी के 2 जवान शहीद हुए। जवानों और नक्सलियों के बीच करीब 50 घंटे से ज्यादा समय तक मुठभेड़ चला। इस बीच 1.5 करोड़ रुपए का इनामी खूंखार नक्सली बसव राजू भी मुठभेड़ में मारा गया। खूंखार नक्सली बसव राजू नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो का सदस्य और महासचिव था। वहीं नक्सली कमांडर रुपेश और कई अन्य बड़े नक्सली नेताओं के भी मारे जाने की खबर है। जैसा माओवादी संगठन पहले से काफी दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है, जैसे उनके संगठन में अभी ऐसा कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रहा जो सामने आकर मतलब संगठन को रिवाइव कर सकता है, क्योंकि ये संगठन अभी जैसे विगत यदि 2-3 साल की बात करें तो मतलब उनकी ताकत, उनकी बल संख्या और उनके क्षेत्रफल काफी कम हो गए थे। और जैसे DKCC के जो सचिव है रमना की मृत्यु के पश्चात आज दिनांक तक ऑफिशियली किसी को भी वो सचिव के रूप में नॉमिनेट नहीं कर पाए थे। लगभग 5-6 वर्ष हो गए थे, कोई भी नया नेतृत्व को डेवलप नहीं कर पाया। और जितना भी अभी वर्तमान उनके पास जो नेतृत्व है वो लगभग 70 ईयर्स ओल्ड का है, जो पूरा संगठन के नेक्स्ट लेवल का जो जनरेशन का लीडरशिप है उनके पास नहीं है।
सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से पूरी तरह नक्सलवाद के खात्मे का जो प्रण लिया है, सेना के जवान अब उसी को देखते हुए लगातार नक्सलवादियों का सफाया भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार इस नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। अबूझमाड़ की सफलता के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के शिविर में जवानों से मुलाकात भी की। लगातार नक्सलवाद के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में जो अभी का जो ऑपरेशन हुआ, ये हम कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन हुआ है। इसमें बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है और जो माओवाद का महासचिव पोलित ब्यूरो का जो सदस्य बसव राजू उर्फ गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। ये नक्सलवाद पर एक बहुत बड़ा झटका है। नक्सलवाद का एक तरह से कमर ही टूट गई है और अब हम लोग का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का, 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का वो रास्ता और नजदीक आ रहा है। नारायणपुर इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के कमांडो मेहुल सोलंकी शहीद हो गए। शहीद जवान को शुक्रवार को जब अंतिम विदाई दी गई तो खुद सीएम विष्णुदेव साय उन्हें कंधा देने पहुंचे। माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। नारायणपुर के घने जंगलों में हुई नक्सली पुलिस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलवाद की कमर पर चोट की है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए पहले आप ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये इंसान कोई छोटा मोटा नक्सली नहीं था। इसे नक्सलियों का हाफिज सईद कहा जाता था। ये नक्सलियों का सुप्रीम लीडर बसव राजू है, लेकिन अब उनका लीडर मिट्टी में मिल चुका है। सुरक्षा बलों ने जंगल में घुसकर इसे ढेर कर दिया। शीर्ष माओवादी नेता बसव राजू का मारा जाना नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील मानी जा रही है। जमीन पर मरा पड़ा बसव राजू 150 जवानों के हत्या का जिम्मेदार है। इस पर 1 करोड़ रुपए का ऐलान था। ये विधायक की हत्या का जिम्मेदार था। सीएम तक को मारने की साजिश रच चुका था। कौन था बसव राजू, उसके बारे में भी जान लीजिए। बसव राजू का आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेटा गांव का था। बसव राजू ने वारंगल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी। वो 1980 के दशक में नक्सल आंदोलन से जुड़ा था। पिछले 35 वर्षों से माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति का सदस्य था। बसव राजू ने श्रीलंका के तमिल संगठन लिट्टे से गुरिल्ला युद्ध और विस्फोटकों की ट्रेनिंग ली थी। नवंबर 2018 में बसव राजू ने सीपीआई माओवादी के महासचिव का पद संभाला। बसव राजू पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। 3 से 5 लेयर की सुरक्षा में रहता था। इसके साथ हर वक्त 50 बंदूकधारी रहते थे। बसव राजू सबसे बड़ा लीडर था और यही संगठन चलाता था। बसव राजू बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों से हुए मुठभेड़ में मारा गया। नक्सल आंदोलन का थिंक टैंक बसव राजू अपने कार्यकाल में कई दर्दनाक नक्सली हमलों का जिम्मेदार रह चुका है। बसव राजू किन किन नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था, ये भी जान लीजिए। साल 2003 अलीपीरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर बम हमला किया। साल 2010 दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई। साल 2013 झीरम घाटी में 27 लोगों की हत्या, जिसमें कांग्रेस नेता शामिल थे। साल 2019 श्यामगिरी हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या। साल 2021 बीजापुर के टेकल गुडेम में 22 जवानों का नरसंहार। बसव राजू का अंत केवल एक नक्सली की मौत नहीं है, बल्कि उस रणनीतिक सोच और नेतृत्व का अंत है जिसने दशकों तक लाल गलियारे में हिंसा की आग जलाए रखी। करीब 70 घंटे चले इस अभियान में एक बड़े जंगल क्षेत्र की घेराबंदी की गई और सुरक्षा बल बसव राजू के सुरक्षा घेरे को तोड़ने में सफल रहे और फिर उसके मांद में घुसकर उसे ढेर कर दिया।
पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फोर्स की तारीफ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि विजय शंखनाद जारी है। बिल्कुल, जब तक नक्सलवाद समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे। ये सबसे बड़ी सफलता है। 1.5 वर्षों में लगातार ऑपरेशन हुए हैं और उसमें सफलता भी मिली है, लेकिन जो कल सफलता मिली है इसमें जो माओवाद का, जिसको सबसे हेड कह सकते हैं, पोलित ब्यूरो का सदस्य है, महासचिव है बसवा राजू उर्फ गगन्ना, वो न्यूट्रलाइज होना एक बहुत बड़ा झटका नक्सलवाद को है और हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद का एक तरह से कमर ही टूट गया। बसव राजू की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत 5 दशक से आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बने हुए नक्सलवाद के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। जवानों के इस शौर्य को देखते हुए नक्सलियों के खिलाफ इस बड़े सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें खूब बधाइयां भी मिल रही हैं। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी कामयाबी बताया है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर आई है। 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में और आज जो घटना हुई है 26 नक्सलियों को मार गिराया और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी बधाई देना चाहता हूं मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग का अबूझमाड़ लंबे समय से नक्सली हिंसा का केंद्र रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। नक्सलियों से ताबड़तोड़ मुठभेड़ में मिली सफलता के बाद सेना के जवान अभी भी क्षेत्र में सर्चिंग कर रहे हैं और बचे हुए नक्सलियों की लगातार तलाशी कर रहे हैं। बसव राजू पोलित ब्यूरो का सदस्य था, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा था। नक्सलियों में ऐसे कई कैडर होते हैं जिसके सदस्यों पर अलग अलग इनाम रखे गए हैं। नक्सलियों के कुछ कैडर और उनसे जुड़े सदस्यों पर कितना इनाम घोषित है, उसे भी जान लीजिए। नक्सलियों के सबसे खतरनाक कैडर माने जाने वाले पोलित ब्यूरो के सदस्यों पर 1 से 1.5 करोड़ के इनाम घोषित हैं। सेंट्रल कमेटी मेंबर के ऊपर 1 करोड़ के इनाम, जबकि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर के सदस्यों पर 40 से 50 लाख का इनाम। दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी पर 25 लाख, डिविजनल कमेटी मेंबर पर 8 लाख का इनाम, एरिया कमेटी मेंबर पर 5 लाख का इनाम, लोकल ऑब्जर्वेशन स्क्वाड के मेंबरों पर 1 से 3 लाख तक का इनाम और चेतना नाट्य मंडली अध्यक्ष नक्सलियों के मेंबरों पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कितना सफल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर अब महज 6 रह गई है। सिर्फ साल 2025 में नक्सलियों से हुए 13 मुठभेड़ में 200 नक्सली मारे जा चुके हैं।
21 मई 2025 अबूझमाड़ में 27 नक्सली ढेर, 10 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी मारा गया। 15 मई 2025 छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित कुर्रे गुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए। 22 अप्रैल 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। 31 मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। 29 मार्च 2025 सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 16 नक्सली ढेर। 25 मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर। 20 मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, 26 नक्सली ढेर, कांकेर में 4 ढेर। 9 फरवरी 2025 बीजापुर जिले में मद्देड़ फरसेगढ़ बॉर्डर मुठभेड़, 31 नक्सली ढेर। 2 फरवरी 2025 बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़, 8 नक्सली ढेर। 20-21 जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़, 27 नक्सली ढेर। 16 जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सली ढेर। 12 जनवरी 2025 बीजापुर के मद्देड़ इलाके में मुठभेड़, 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर। 9 जनवरी 2025 सुकमा बीजापुर बॉर्डर में 3 नक्सली ढेर। 6 जनवरी 2025 आईईडी ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी आई, 8 जवान शहीद, 1 ड्राइवर की भी मौत। 4 जनवरी 2025 अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़, 1 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर, 1 डीआरजी जवान शहीद। नक्सलियों का सफाया उतना आसान नहीं है जितनी आसानी और बहादुरी से हमारे जवान इस काम को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलवाद वो कट्टर विचारधारा है जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इनका संगठन भी काफी मजबूत होता है। नक्सलवाद के संगठन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नक्सलवाद को समझ लीजिए। नक्सलवाद विद्रोही समूहों की एक साम्यवादी विचारधारा है। ये माओवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। माओवाद एक समाजवादी क्रांति को आगे बढ़ाने का विचार है। नक्सलवाद शब्द पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आया है। नक्सलबाड़ी गांव में 1967 में किसानों का विद्रोह हुआ था। नक्सलवाद सरकार के खिलाफ और सत्ता के परिवर्तन के लिए संघर्ष करता है। नक्सलवाद को एक अराजक विचारधारा भी माना जाता है क्योंकि यह सरकार और सामाजिक संरचनाओं को नष्ट करने का समर्थन करता है। नक्सलवाद के कारण लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। नक्सलवाद समाज में डर और असुरक्षा को बढ़ावा देता है। नक्सलवाद हिंसक होता है। नतीजतन कई लोगों की मौत हो चुकी है। किसी सभ्य समाज के लिए नक्सलवाद विकास में सबसे बड़ा बाधा माना जाता है और मोदी सरकार अपने विकास के रथ को भारत के हर कोने में ले जाना चाहती है। लेकिन नक्सलवाद बीते कुछ समय से उसमें बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा था। लिहाजा मोदी सरकार ने नक्सलवाद को ही जड़ से खत्म करने का प्रण ले लिया। लेकिन नक्सलवाद चूंकि एक मजबूत संगठन है, लिहाजा उसके खात्मे के लिए भी उसके स्ट्रक्चर पर प्रहार सबसे ज्यादा जरूरी है। नक्सलवादी संगठनों के स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए। महासचिव, नक्सल संगठन में महासचिव बड़ा पद है। संगठन का निर्णय यही लेते हैं। पोलित ब्यूरो, ये नक्सल संगठन की सबसे बड़ी विंग है। इसमें 5 से 7 नक्सली रहते हैं। सेंट्रल कमेटी, पोलित ब्यूरो के बाद सेंट्रल कमेटी होती है। इसमें हर राज्य के नक्सलियों को शामिल किया जाता है। ये नक्सल संगठन के निर्णय लेते हैं। रीजनल कमेटी, ये राज्य की कमेटी होती है। जोनल कमेटी, ये राज्य में एरिया के हिसाब से होती है। एरिया कमेटी, जोनल कमेटी के अंदर एरिया कमेटी होती है। यानी नक्सलवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले उसके इस बने बनाए स्ट्रक्चर को तबाह तो करना पड़ेगा। यानी नक्सलवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले उसके इस बने बनाए स्ट्रक्चर को तबाह करना पड़ेगा। मोदी सरकार का विजन एकदम क्लियर है। वो नक्सलियों के इस स्ट्रक्चर को तबाह करने में लगी है। बीते 1 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के कई सेनापतियों को ढेर किया जा चुका है। साल भर में 7 बड़े नक्सली लीडरों को मौत के घाट उतार दिया गया है। छत्तीसगढ़ का बसव राजू 1 करोड़ रुपए का इनामी था। आंध्र प्रदेश नक्सली लीडर जयराम उर्फ चलपति 1 करोड़ रुपए का इनामी था। तेलंगाना का दामोदर 50 लाख रुपए का इनामी था। छत्तीसगढ़ का नीति उर्फ निर्मला 25 लाख रुपए का इनामी था। महाराष्ट्र का रुपेश 25 लाख रुपए का इनामी था। उड़ीसा का दसरू
25 लाख रुपए का इनामी था। तेलंगाना का रणधीर 25 लाख रुपए का इनामी था। तेलंगाना का जुगन्ना 25 लाख रुपए का इनामी था। अभी कुछ दिन पहले ही जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में सफलता हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में कुर्रे गुट्टा वो नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन कुर्रे गुट्टा चलाकर महज 21 दिनों में 31 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 21 दिन का ऑपरेशन था कर्रे गुट्टा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य के कर्रे गुट्टा हिल्स पर मारे गए थे 31 नक्सली। नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने कर्रे गुट्टा हिल्स में जवानों ने 450 से ज्यादा आईईडी रिकवर किए थे और सैकड़ों की संख्या में यूबीजीएल, इंसास, एसएलआर, एयरगन जैसे हथियार बरामद किए गए। वहीं पहली बार नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री में 2 मेगा स्नाइपर भी बरामद किए गए थे। इन नक्सलियों पर कुल 1.72 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इलाकों में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और नक्सलियों के 210 बंकरों को ध्वस्त कर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। ऑपरेशन के जरिए सेना न सिर्फ नक्सलियों का गुरूर बल्कि पूरे इलाके को ही ध्वस्त करके रख दिया। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग का अबूझमाड़ लंबे समय से नक्सली हिंसा का केंद्र रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब यहाँ नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। नक्सलियों से ताबड़तोड़ मुठभेड़ में मिली सफलता के बाद सेना के जवान अभी भी क्षेत्र में सर्चिंग कर रहे हैं और बचे हुए नक्सलियों की लगातार तलाशी कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। बसवा राजू की मौत ने कहीं ना कहीं नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता ने यह संदेश दे दिया है कि नक्सलवाद की जमीन अब खिसकती जा रही है और केंद्र सरकार का संकल्प अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।